जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के जितने भी डेली विजर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने लाई है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हेल्थ सेक्टर के डेली विजर्स हैं वो लगातार जो मांग है उनकी वो ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जो वेजेस कम से कम 2-3 महीने की पेंडिंग है वो रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है। और एक एजुकेशन मिनिस्टर जो सकीना इत्तू हैं उनकी एक स्टेटमेंट के मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि उनकी जो वेजेस हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। दरअसल जो पूरी खबर है वो खबर ये है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जितने भी वो एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी जो सैलरीज हैं वो कई महीने से पेंडिंग हैं और अब हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने असेंबली सेशन के बाद इस मसले को उठाया है और जिसके बाद गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि 2 मंथ्स की जो सैलरी है उसे जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस डिले की वजह से हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले डेली वेजर्स को काफ़ी मुश्किलातों का सामना उठाना पड़ता है और कई वर्कर्स ने कहा है कि सैलरी न मिलने से उनके घर का जो निज़ाम और साथ में रोज़मर्रा खर्चा मुतासिर हो रहा है और गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि 2 मंथ्स के अंदर पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा जिसे कश्मीर के तमाम ज़िलों के हॉस्पिटल्स में काम करने वाले हज़ारों एम्प्लॉइज़ को रिलीफ मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ सेक्टर के ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि लगातार हमें प्रोटेस्टों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी बीच जो डेली विजर्स हैं आप लोग जानते हैं कि अलग अलग विभागों के जितने भी डेली विजर्स हैं उनके साथ लगातार ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जाती है क्योंकि न जो उनके वेजेस हैं उन्हें भी पेंडिंग रखा जाता है और साथ में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मैम है उनके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और उनने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से ये बात की है कि जो हेल्थ सेक्टर के डेली विजर्स हैं उनके साथ जो ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जाती है, जो उनके वेजेस को अभी तक पेंडिंग रखा गया है और जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और जो उनके घर के खर्चे हैं उनको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि उन तमाम डेली रेटेड वर्कर्स की जो सैलरी है उसे जो कंप्लीशन प्रोसेस है उसमें रखा गया है और जल्द से जल्द उनकी जो पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो राहत है वो वादी कश्मीर के हेल्थ सेक्टर के डेली वेजर्स को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डेली वेजर्स काम करते हैं लेकिन जो उनकी सैलरी है उसे अभी तक पेंडिंग रखा गया है। वहाँ के तमाम जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं उनकी जो पेंडिंग सैलरीज हैं उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। और बात करें तो जो बाकी डेली विजर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों के वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो बिल प्राइवेट मेंबर बिल जो MLA वाहिदुर रहमान पारा के द्वारा लाया गया था उसे भी पास नहीं किया गया है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 1 लाख से ज़्यादा जो डेली वेजर्स हैं उनकी जो मिनिमम वेजेस एक्ट या रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसे अप्रूव दिया जाए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब उस मेंबर बिल को यहाँ पर पास नहीं किया गया और हमें फिर कुछ टाइम के लिए पार्लियामेंट में बहस भी देखने को मिली और उसके बाद जो PDP के MLAs हैं उन्होंने असेंबली सेशन को छोड़कर वो बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद अब जो डेली वेजर्स हैं वो भी प्रदर्शन करने आए और जमकर CM उमर अब्दुल्ला के ऊपर जो है नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते हैं कि हमारी जो वेजेस हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्द से जल्द अप्रूव की जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज उन तमाम जो हेल्थ सेक्टर के डेली वेजर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि जो तमाम हेल्थ सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनकी जो 2 महीने की सैलरी है उसे जल्द यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। और इसी बीच अभी जो कंप्लीशन प्रोसेस है उसे भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और बताया ये गया है कि अब इन तमाम डेली वेजर्स को जल्द से जल्द 2 महीने की जो सैलरीज हैं वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। फिलहाल आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा और साथ में देखते रहें JK पोस्ट के साथ साथ देश और दुनिया के हर पल हर वक्त की अपडेट मोहम्मद सलीम के साथ। शुक्रिया।